जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थियों को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आइए आज हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्था। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं जानते हैं आप। हिंदी ग्रामर का हर एक बिंदु कंसेप्ट वाइज चल रहा है और मेरा उन विद्यार्थीगण से अनुरोध होगा जो जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा के साथ जुड़े, वो कंसेप्ट वाइज ही चीज़ों को पढ़ें, अन्यथा हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है। विद्यार्थीगण अभी ही बता देता हूँ, जो ट्रिक वाइज पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो वीडियो को ना देखें प्लीज़। मैं अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वही बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं जो कंसेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़ते हैं। यदि आप कंसेप्ट वाइज नहीं पढ़ने वाले हैं तो आप तुरंत चले जाइए, अपना समय वेस्ट मत करिए। विद्यार्थीगण, आज हम बात करेंगे विशेषण की अवस्था। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, किस अवस्था में कौन से कारक होते हैं, किस अवस्था में कारक का प्रयोग नहीं किया जाता, किस अवस्था में तुलना होती है, विशेषण रूढ़ शब्दों का प्रयोग किस अवस्था में होती है, उन तमाम भूमिकाओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थीगण, हम बता दें सबसे पहले विशेषण की जो अवस्था होती है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। तो आइए जरा हम बात करेंगे विशेषण की जो अवस्था होती है वो कितनी होती है। 3 होती है। पहली अवस्था होती है विद्यार्थीगण मूलावस्था। याद रखिएगा, इस 10 मिनट की वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, जाइएगा मत, तभी सीख पाओगे विद्यार्थीगण। वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर समझ जाओगे। दोबारा किसी पुस्तक को या वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विशेषण की मूलावस्था, इसमें विशेषण का मूल रूप आता है, जैसे मैंने लिखा उच्च, लघु, निम्न और क्या श्रेष्ठ लिखा। जी हाँ, फिर मैंने कहा इसमें कोई तुलना नहीं होती। विशेषण की जो मूलावस्था होती है उसमें कोई तुलना नहीं होती है। विद्यार्थीगण आपसे पूछेगा विशेषण की ऐसी कौन सी अवस्था है तीनों में से जिसमें कोई तुलना नहीं होती है, तो विशेषण की मूलावस्था। याद रखना है, जैसे मैंने वाक्य के संदर्भ में रखा कि मोहन होशियार बालक है। मोहन होशियार बालक है, मोहन का किसी से और से तुलना नहीं की गई, लेकिन हम कहते हैं मोहन सोहन से होशियार बालक है तो तुलना हो गई। बहुत ध्यान सुनना। ऐसे देगा राधा चतुर लड़की है, मोहन होशियार बालक है। पूछेगा विशेषण की कौन सी अवस्था, तो आप जवाब देंगे विशेषण की मूलावस्था। पूछेगा उच्च, निम्न, लघु, श्रेष्ठ, विशेषण की कौन सी अवस्था, बताओगे मूलावस्था। जी हाँ, फिर मैंने कहा इसमें विशेषण रूढ़ शब्दों का प्रयोग होता है। विशेषण रूढ़ शब्द का मतलब ये होता है प्रिय दोस्तों, जो हमारे विशेषण वाले शब्द होते हैं। पर विशेषण वाले शब्द वो जिनका हम खंडन नहीं कर सकते, जो रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द जब तक एक में होते हैं तब तक अर्थ देते हैं। जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, कंसेप्ट वाइज चीजों को सीख सकते हैं। अच्छा, ऊंचा, चौड़ा, भला, बुरा, सुंदर, ये क्या है? विशेषण है। हमेशा और हमेशा विशेषण रूढ़ शब्दों का प्रयोग अगर पूछ लिया जाए विशेषण की किस अवस्था में प्रयोग की जाती है, तो विशेषण की मूलावस्था। सिर्फ इतने पूछेगा एग्जाम में, याद रखना। विशेषण की रूढ़ शब्दों का प्रयोग विशेषण की किस अवस्था में प्रयोग की जाती है, तो मूलावस्था, याद रखना। आइए, इसमें किसी भी कारक का प्रयोग नहीं होता। विद्यार्थीगण, हमारे कुल हिंदी व्याकरण में कारक कुल 8 होते हैं, मूल रूप में 6 होते हैं। पूछे कारकों का प्रयोग विशेषण की किस अवस्था में नहीं होता है, तो मूलावस्था। ऐसे एग्जाम में आएंगे फैक्ट चीजें। तो किसी भी पद का चयन नहीं किया जाता, इसमें किसी भी पद का चयन नहीं किया जाता। पद का मतलब ये हुआ, याद रखना, पद 2 होते हैं, एक से और एक होता है सबसे। विद्यार्थीगण, से और सबसे का प्रयोग हमेशा याद रखना इसमें नहीं किया जाता किसी विशेषण की मूलावस्था में। आइए, यानी इनमें से या सबसे का प्रयोग नहीं होता, मैंने यहां लिखा भी है। आइए विद्यार्थीगण, जरा देखते हैं उत्तरावस्था क्या कहती है। विशेषण की उत्तरावस्था जो होती है, कह रहा है मूलावस्था को उत्तरावस्था में बनाने के लिए, जो विशेषण की ये मूलावस्था है, इसको उत्तरावस्था बनाने के लिए इसमें तर प्रत्यय जोड़ देंगे। तर प्रत्यय जोड़ देंगे किसमें विद्यार्थीगण? इसमें तर तर तर, याद रखना। देखो उत्तरावस्था में यहाँ क्या लगा है? तर। तो विशेषण की मूला अवस्था को उत्तरावस्था में चेंज करने के लिए मूलावस्था में तर प्रत्यय जोड़ देंगे तो उत्तरावस्था की वैल्यू आ जाती है। जैसे उच्चतर, निम्नतर, लघुतर, श्रेष्ठतर। यहाँ देखो उच्च, लघु, निम्न, श्रेष्ठ था, यहाँ उच्चतर, निम्नतर, लघुतर, श्रेष्ठतर कर दिया। फिर देखो मैंने कहा इसमें 2 पदों में तुलना होती है। तुलना होगी 2 पदों में, लेकिन वो पद कौन से होंगे? संज्ञा और सर्वनाम होंगे। जैसे मैंने कहा विद्यार्थीगण, मोहन सोहन से होशियार है। देखो यहाँ से आया,
मोहन सोहन से होशियार है, दो संज्ञा सर्वनाम पदों में जहाँ तुलना होती है वहाँ अपादान कारक होता है, और जहाँ अपादान कारक होता है याद रखना वही विशेषण की उत्तरावस्था होती है। यानी विशेषण की उत्तरावस्था में ही अपादान कारक का प्रयोग होता है। अपादान कारक के अलावा किसी भी कारक का प्रयोग विशेषण की उत्तरावस्था में नहीं होता है। जी हाँ, यानी मैंने कहा मोहन सोहन से होशियार है, द्वि संज्ञा पदों में तुलना हुई, याद रखना। और मैंने कहा इसमें विशेषण रूढ़ शब्दों के साथ से पद का चयन किया जाता है। विशेषण रूढ़ शब्द हैं जो इनके साथ से, जैसे से अच्छा, से ऊंचा, से चौड़ा। जैसे हम वाक्य के संदर्भ में मोहन सोहन से ऊंचा है या मोहन सोहन से लंबा है, ऐसे प्रश्न आएगा, पूछेगा विशेषण की कौन सी अवस्था है। जहां वाक्य में से दिख जाए वो विशेषण की उत्तरावस्था होगी। जैसे मैंने कहा राधिका सीता से सुंदर है, तो से आया उस वाक्य में, वो तुलना वाला वाक्य होगा। जहाँ तुलना वाला वाक्य होगा विशेषण की उत्तरावस्था होगी। विशेषण की उत्तरावस्था में कारक पूछे तो अपादान कारक। जी हाँ, मैंने कहा इसमें अपादान कारक का प्रयोग होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह से होती है। जहाँ दो पदों में तुलना होती है वहाँ अपादान कारक होता है। बात याद रखना। आपसे पूछे से पद का चयन विशेषण की किस अवस्था में होती है, तो से पद का चयन विशेषण की उत्तरावस्था में होती है। विद्यार्थीगण आइए उत्तमावस्था देखते हैं। मूलावस्था को उत्तमावस्था में बनाने के लिए, ये विशेषण की मूलावस्था, इसको उत्तमावस्था में बनाने के लिए याद रखना जहाँ तम प्रत्यय जोड़ेंगे, हमेशा और हमेशा याद रखना। क्या तम प्रत्यय जोड़ेंगे? जैसे उच्चतम, लघुतम, निम्नतम, श्रेष्ठतम, याद रखना। फिर जरा देखो, कह रहा है इसमें तुलना बहुवचन में, यानी एक की तुलना सभी से होती है। अगर आपसे पूछे विशेषण की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें तुलना बहुवचन में रूप में होती है, बहुवचन रूप में होती है, यानी एक की तुलना सभी से होती है। जैसे हम कहें मोहन सबसे होशियार है, मोहन सबसे होशियार है का मतलब वहाँ कई लोग हैं सबसे होशियार है। जैसे मैंने कहा मोहन कक्षा में सबसे होशियार है, तो याद रखना सबसे का मतलब हो गया बहुत सारे लोगों से। तो याद रखना इसमें तुलना बहुवचन रूप में होती है, यानी एक की तुलना सभी से होती है, जिससे मोहन सबसे होशियार है। जरा देखो, मोहन सबसे होशियार है। विद्यार्थीगण सबसे पद का चयन याद रखना विशेषण की उत्तमावस्था में होता है, और हमेशा याद रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें विशेषण रूढ़ शब्दों के साथ सबसे पद का चयन किया जाता है। यानी सबसे पद का चयन अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान देना है विशेषण की उत्तमावस्था में होता है। से पद का चयन विशेषण की उत्तरावस्था में, सबसे पद का चयन विशेषण की उत्तमावस्था में होता है। तो विशेषण रूढ़ शब्दों के साथ याद रखना सबसे का प्रयोग, जैसे सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे मीठा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे भला, सबसे बुरा। जैसे हम कहें सोहन सबसे होशियार है, तो सोहन सबसे होशियार है ऐसे आएगा वाक्य में। जहाँ दे मोहन सबसे होशियार है, सबसे का प्रयोग कर दिया जाए, वो विशेषण की अवस्था पूछे तो उत्तमावस्था कहीं भी रहना। फिर याद रखना, जैसे मैंने कहा इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में और ऊपर होती है। स्थान सूचक संज्ञा शब्द जहां भी होगा वहीं अधिकरण कारक होगा। स्थान सूचक संज्ञा शब्द जहां होगा वहीं अधिकरण कारक होगा। जैसे मैंने कहा मोहन कक्षा में सबसे होशियार, मोहन कक्षा में सबसे अधिकतम अंक लाया, तो कक्षा क्या है? स्थान सूचक संज्ञा शब्द है। मंदिर क्या है? स्थान सूचक संज्ञा शब्द है। घर क्या है? स्थान सूचक संज्ञा शब्द है। छत क्या है? बैठने का स्थान सूचक संज्ञा शब्द है। कुर्सी है क्या? बैठने का स्थान सूचक संज्ञा शब्द है। तो विद्यार्थीगण स्थान सूचक संज्ञा शब्दों के साथ ही अधिकरण कारक आता है, उसकी विभक्ति चिन्ह होती है में और पर। तो याद रखना, जैसे मैंने कहा मोहन कक्षा में सबसे अधिक अंक लाया, तो सबसे का मतलब तुलना सभी से हो रही है, तो जहां सबसे पद का प्रयोग किया जाए याद रखना वो विशेषण की उत्तमावस्था होगी। विद्यार्थीगण तो याद रखना, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव करने वाले विद्यार्थीगण के लिए वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ चुकी है, जाके देखिएगा, कंसेप्ट वाइज सीखिएगा। विद्यार्थीगण निःशुल्क सेवाएं हैं, आप जाकर देखिएगा। शुल्क देने के बाद भी इतने अच्छे बिंदु नहीं पाओगे, आधी अधूरी पाते हो जो सही चीज़ है, फैक्ट। तो कंसेप्ट वाइज सीखने के लिए जितेंद्र सर के साथ जुड़िए। आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक विद्यार्थीगण, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।